गुड मॉर्निंग आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक तेवरिया स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने आने वाले कल को बीते हुए कल से बेहतर बनाते जा रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप लोगों को कितने सारे नुकसान हैं और इस डिवाइस के लिए जो मोदी केयर के पास में जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनवायरो चिप, क्या वाकई में यह काम करता है? क्या वाकई में आपको इससे फायदा होता है? तो उसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है दोस्तों। और उससे पहले मैं आप लोगों को मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देना चाहता हूं जो शायद ही इससे पहले आपको पता होंगी, तो आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं। जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लेकर जाएंगे तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि धीरे धीरे अलार्म क्लॉक जो हैं वह डिसअपीयर होती चली जा रही हैं, गायब होती चली जा रही हैं, जो कि मोबाइल फ़ोन ने उसकी जगह ले ली है। मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन होने लगा है। लोगों को बीमारी है जिसका नाम है नोमोफोबिया, जिसकी वजह से अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपसे कुछ समय के लिए दूर रहता है तो आपको घबराहट होने लगती है, आपको डर लगने लगता है कि पता नहीं आपका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। एक साइकोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं फोमिंग, जिसका मतलब होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि आपके पास में मोबाइल फ़ोन होता है। आप उस मोबाइल फ़ोन में ध्यान पूरी तरह से फोकस करते हैं। एक एवरेज आदमी जो मोबाइल फ़ोन चलाता है वह हर 6 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करता है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। मतलब दिन में 150 बार एक एवरेज व्यक्ति अपने मोबाइल को चेक करता है। दोस्तों इस दुनिया में जितने लोग नहीं उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों जापान की स्टडी बताती है कि वहाँ पर जो 90% मोबाइल फ़ोन होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ नहाते वक्त भी फ़ोन का यूज़ करते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कि साइंटिस्ट आपके फ़ोन पर पाए जाने वाले केमिकल की स्टडी से ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन सा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, आप क्या खाने में खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इतना इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि किस फील्ड में मोबाइल का यूज़ नहीं हो रहा। जब आपको कुछ ऑनलाइन मंगाना होता है, घर में कुछ खाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए फ़ोन का यूज़ करते हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लोगों के संपर्क में रहने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप बुक्स पढ़ने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, आप सोशलाइजिंग करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल की इंपॉर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसका यूज़ भी कम नहीं होने वाला, इसका यूज़ इनफैक्ट बढ़ते जा रहा है। ऐसे सिनेरियो में WHO भी बोल चुका है मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकल रही हैं उन रेडिएशन से आपको नुकसान है और इन रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों इतनी प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी। अब अगर बात करें सॉल्यूशन की, जो कि मोदी केयर के पास में है, जिसका नाम है एनवायरो चिप, तो बात करें कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये एक चिप है जो कि मोबाइल के पीछे लगाई जाती है। ये क्लेम करती है कि आपको मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन से आपको बचाती है। दोस्तों ये बात तो सही है कि जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, आपको माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे कि ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी भी शामिल है। आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन जहर से कम नहीं है। ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है, जो कि बहुत ही बैड इफेक्ट दिखाता है। बच्चों की हेल्थ के ऊपर ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं दोस्तों जो कि मोबाइल की वजह से हो रही हैं। एबनॉर्मल पल्स रेट, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होते चले जाना और न जाने क्या क्या। तो अगर बात करें एनवायरो चिप की, तो यह चिप क्लेम करता है कि अगर आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो ये उन हानिकारक रेडिएशन को फिल्टर करता है और आप तक अच्छे रेडिएशन पहुंचाता है। यह कितनी सच बात है, इसे जानने के लिए हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला कि ये प्रोडक्ट बनाया किसने है, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, कुछ अच्छा है, कैसा है। दूसरा कि क्या क्या सर्टिफिकेशन इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलते हैं जिससे कि आपको प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होता है। तीसरा कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकली रिजल्ट देखने को मिलता है। और चौथा पर्सनली एक्सपीरियंस लोगों का इससे रिलेटेड क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करें दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट बनाया है सिनर्जी एनवायरोनिक्स ने। सिनर्जी एनवायरोनिक्स की अगर बात करें तो ये कई सालों से रेडिएशन प्योरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम कर रहे हैं। रेडिएशन सिर्फ मोबाइल की वजह से ही नहीं बल्कि नेचुरली भी एग्जिस्ट करती हैं, ये हर जगह पर होती हैं। इनफैक्ट हमारी अर्थ भी रेडिएशन जनरेट करती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बिल्डिंग पर इसका नेगेटिव प्रभाव होता है। तो सिनर्जी एनवायरोनिक्स का यही काम था कि जो इन बिल्डिंग्स पर जो प्रभाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई मायने में नुकसान हो रहा है,
तो ये उस रेडिएशन को ठीक कर चुके हैं। कई सारे इन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया है और मुंबई का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है। वहाँ पर भी एक टर्मिनल पर इस तरीके का काम हुआ है जहाँ पर रेडिएशन को न्यूट्रलाइज किया गया है या फिर बोला जाए तो प्योरीफाई किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट कहीं ज़्यादा अच्छा है। कई बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इंडिया के, उनके लिए भी सिनर्जी एनवायरनिक्स ने काम किया है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो सिनर्जी एनवायरनिक्स की अगर बात करें तो वो एक्सपीरियंस हैं इस तरह के काम में, कई सालों से कर रहे हैं और उन्हीं का प्रोडक्ट है एनवायरोचिप। तो अगर बात करें जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को बनाया है तो वो जीनियस हैं और ये प्रोडक्ट उनका पेटेंटेड है। इसका मतलब है कि किसी के पास वो तरीका नहीं है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बना पाए। ऐसा दूसरा प्रोडक्ट आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें क्या क्या सर्टिफिकेशन इसके ऊपर आपको मिलते हैं, तो दोस्तों CE सर्टिफिकेट तो आपको इसके ऊपर मिल ही जाएगा। साथ ही साथ में ये सर्टिफाइड है DB टेक्नोलॉजी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। वहाँ से इसका इस्तेमाल करने से आपके मोबाइल फ़ोन में जो नेटवर्क आता है वो नेटवर्क कम नहीं होगा। इसके अलावा मैक्स केयर इंडिया न्यू दिल्ली द्वारा भी ये सर्टिफाइड है। इसके ऊपर रिसर्च की गई है, लोगों की हेल्थ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इससे ये देखने को मिला है आप अपने मोबाइल फ़ोन पर एनवायरोचिप लगाते हैं तो उससे आपकी हेल्थ पर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ने देता। और हेल्थ में सुधार इस तरीके से होता है कि आपकी जो पल्स रेट है उस पल्स रेट में कमी देखी गई है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी बात है। उसके बाद में जो हम बात करें इसके जो रिजल्ट हैं वो जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, उसके जर्नल में भी इसके रिजल्ट पब्लिश्ड हो चुके हैं। और मोदी केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर समीर मोदी सर की सेटिस्फेक्शन की सील भी इस प्रोडक्ट पर है। तो अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो ये प्रोडक्ट उसमें भी खरा उतरता है और इससे रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलना ही है। अब अगर बात करें तो इसका कोई प्रैक्टिकली डिफरेंस देखने को मिलता है, तो दोस्तों ऐसा फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी है जहां पर स्ट्रेंथ टेस्ट के जरिए सबसे पहले आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, उसके बाद में एनवायरोचिप के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, फिर आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो आपको बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है, जिससे तुरंत समझ में आता है कि आप एनवायरोचिप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। फोर्थ, अगर बात करें पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा खास नहीं है, क्योंकि जब से एनवायरोचिप लगी है उससे कुछ ही समय पहले मैंने फ़ोन का ज़्यादा यूज़ किया। लेकिन एक लेडीज़ हैं जिनको मैंने ये चिप दिया और उनको सर दर्द में काफ़ी आराम मिला। बहुत ज़्यादा उनको सर दर्द की समस्या रहती थी क्योंकि कॉलिंग पर उनका समय ज़्यादा जाता था। ये मेरा एनवायरोचिप को लेकर पहला एक्सपीरियंस है। यहाँ से मुझे डिफरेंस देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला। एक बात और आप लोगों के मन में होगी कि ये जो चिप है काम कैसे करती है, कोई बेसिक सा आइडिया तो होगा इसे समझने का। दोस्तों डेफिनेटली है। ये जो रेडिएशंस हैं, ये सारी रेडिएशंस का नेचर जो है वो कांस्टेंट है और एनवायरोचिप उस रेडिएशन के नेचर को रैंडम बना देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी नुकीली चीज से किसी एक जगह को ठोकते रहेंगे तो वहां पर गड्ढा हो जाएगा, लेकिन उसी नुकीली चीज से अलग अलग जगह पर ठोकते रहेंगे तो किसी भी जगह को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एनवायरोचिप आपके रेडिएशन के नेचर को बदल देता है और आपको हार्मफुल रेडिएशन से बचा लेता है। और दोस्तों अब इस मोबाइल फ़ोन का यूज़ और तेज़ी से बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर यूज़ बढ़ना है तो उससे नुकसान बढ़ना ही है। जो पॉसिबल मेजर हम ले सकते हैं, जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इस नुकसान से बचने के लिए, तो हमें अपने आप को, फैमिली को सुरक्षित भविष्य की ओर जाना चाहिए। और एनवायरोचिप आपको एक बार खरीदना है, जीवन भर ये आपके साथ रहता है, जीवन भर ये खराब नहीं होगा। मोबाइल को चेंज भी करोगे तो उस नए मोबाइल पर ये पुराना एनवायरोचिप लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें प्रोडक्ट का यूज़ करते में क्या कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे सही से लगाना बहुत ज़रूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो सेंटर है उससे थोड़ा सा ऊपर इसे लगाना है। कई जगह मैंने देखा है कि चिप को बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे लगा देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सही तरीका क्या है। और एक और कन्फ्यूज़न होता है कि इसे लगाना कहाँ है, मोबाइल के कवर के ऊपर या कवर के अंदर। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कवर के अंदर भी लगा सकते हैं, कवर के बाहर भी लगा सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के समय में आपकी सेहत ही आपका सबसे बड़ा ट्रेजर है, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में एनवायरोचिप की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, जिससे कि जिन लोगों को मोबाइल एनवायरोचिप के बारे में नहीं पता उन्हें भी पता चले।
और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सपोर्ट ही बड़ी कामयाबी का रास्ता है। मैं दीपक तेवतिया आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। प्रेरणा की जोत जली राह मोदी केयर की अपनाई है, मैं गर्व से कहता हूँ। समीर मोदी जी से मोदी केयर है और मोदी केयर से मैं हूँ, यह किस्मत मैंने पाई है। थैंक यू सो मच।